टॉपिक पे इकट्ठे हुए हैं ये हम चीज को डिस्कस करेंगे। ठीक है, ऐसा गुनाह है कि इसकी माफी किसी को भी नहीं है। अगर कोई रिकवर भी नहीं करता तो उसकी माफी ना हो। कुरान पाक में वाज़ेह बात में अल्लाह ने फरमाया हुआ है कि शिर्क की माफी नहीं है। तो इसलिए हमें शिर्क से बचने के लिए इस टॉपिक में डिस्कस करने के लिए हम इकट्ठे हुए हैं। आपके लिए छोटी सी एक्सरसाइज होगी। आपने इस लेक्चर को गौर से सुनना है और किसी भी चीज को मिस नहीं करना। प्यारे बच्चों, क्या आपने कोई बिल्ली के बच्चे को देखा है? वेरी गुड। तो हम जब उसको पकड़ने जाते हैं वो बाहर क्यों जाता है? कभी गौर किया आपने? क्या आपकी एक और सिचुएशन है, चिड़िया का जो बच्चा होता है हम उसको पकड़ने लगते हैं तो वो बाहर जाता है, ऐसा क्यों होता है? हम शेर के बच्चे को पकड़ने लगते हैं वो भी बाहर जाता है, जंगल में होना अगर वैसे तो पेट होता है उसको नहीं की बात हो रही, जो जंगल में होता है उसको पकड़ने लगे वो भाग जाता है, ऐसा क्यों होता है? कोई बताएगा? वो इसलिए कि उसके पेरेंट्स ने उसको उसके दुश्मन के बारे में बताया हुआ है कि इंसान तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है, अगर तुम तुम्हारे पास आ गया तो ये तुम्हें कैद कर लेगा। ठीक है, या तो चिड़िया होगी तो तुम्हें खा लेगा। चिड़िया की मदद उसको ये सिखाते कि इंसान तुम्हें खा लेगा तो तुम्हें उससे बचना है। अगर जानवर जो है वो जानवर होकर अपने बच्चों को सिखाते हैं आपका सबसे बड़ा दुश्मन कौन है, तो हम इंसान है, हमारा भी तो कोई दुश्मन है। तो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है वो शैतान, और वो तभी खुश होगा जब इंसान को जहन्नम में पहुंचाकर डर लेगा। और जहन्नम में पहुंचाने के लिए सिर्फ एक ही गुनाह हमारा काफी है, जब हम शिर्क में मुब्तला हो जाएंगे। जब शिर्क में मुब्तला हो जाएंगे तो हमें कोई और गुनाह किया हो या ना किया हो अल्लाह ताला हमें जहन्नम में भेज देंगे। क्योंकि कुरान पाक में सूरत निसा में अल्लाह फरमाते हैं अगर अल्लाह चाहे तो हर गुनाह माफ, इसके अलावा शिर्क के अलावा हर गुनाह माफ करते, लेकिन शिर्क कभी माफ नहीं करेगा। यहाँ तक आपको इस चीज के बारे में थोड़ी सी तवज्जो देनी चाहिए कि शिर्क जो है ये बहुत बड़ा गुनाह है। हमने इससे हर सूरत हर सिचुएशन में इससे बचना। ठीक है, जब एक शख्स ये कलमा पढ़ लेता है ना तो वो एक लकीर होती है दरमियान में काफी प्योर हिंदू मतलब मुसलमान के, उस लकीर से पार करके इस्लाम में दाखिल हो जाता है। ठीक है, ये ला इलाहा इल्लल्लाह को जो पढ़ लेता है, इसको अपनी लाइफ में अप्लाई कर लेता है, इसके मीनिंग समझ लेता है, उस पर जहन्नम की आग हराम और जहन्नम में नहीं भेजा जाएगा, सिवाय इसके कि हमने भूखी बात में थोड़ी बहुत मिस्टेक की हो तो उसकी हमें सजा मिले, हम फिर वापस जन्नत पे जाएंगे। लेकिन जो जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया है, इसको अपने दिल में, अपने जहन पे, अपने कल्ब में इसको संभाल लिया हुआ है, वो बच जाएगा। इसकी कितनी बड़ी हकीकत है। और ये कलमा अल्लाह ताला के अर्श पे लिखा हुआ है, पता था आपको? बेटा शिर्क की 3 अक़साम। पहली, अल्लाह ताला की ज़ात में हम किसी और को उसके बराबर करते हैं। शिर्क की बेसिकली चीज़ क्या है, डेफिनेशन क्या है? अल्लाह ताला एक क्रिएटर है, बहुत बड़े सारी कायनात को क्रिएट किया हुआ है। ठीक है, इस सारी कायनात के क्रिएटर को एक उसकी शान है, एक उसका मुकाम है। जब हम किसी मखलूक को उठा के उस क्रिएटर की जगह पे रख देते हैं, जब हम किसी मखलूक को उठा के उस क्रिएटर की जगह पे रखते, उस खालिक की जगह पे रखते, या अल्लाह की शान को कम करके मखलूक के बराबर करते, तो वो शिर्क होगा। जैसे हम अगर कहें कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं, मखलूक को अल्लाह के बराबर कर दिया, शिर्क की साथ हो गया। इसके अलावा जब हम कहते हैं कि हिंदू जो है वो एक पिक्चर की या एक चश्मे की पूजा करते हैं, खाने रखते हैं, तो क्या करते हैं उसने अपनी तकलीफ की हुई एक चीज को, एक क्रिएशन को खुदा बना दिया अल्लाह के बराबर, तो ये शिर्क हो गया। तो शिर्क की जो बेसिक जो हमारे हमने उससे बचने की जो डेफिनेशन है वो ये है कि हर वो चीज अल्लाह की ज़ात में अल्लाह के बराबर कोई चीज आ जाए, क्या वो चीज की खाद है, अल्लाह ताला के दिखे हैं ना कुछ, आप इस मरतबा में किए हुए हैं कौन से भला? वो अल्लाह लज़ी
तबले हैं, तो इंसान उसके तकब्बुर करने लगे, वो नहीं कर रहा है, उसको तकब्बुर नहीं करता। हमें सूट कहते हैं तकब्बुर नहीं। हमारी जान किसकी है? हमारी आंखें किसकी है? किसने दी है? हमें पैर किसने दिए? हमें इतना प्यारा धूप से बचाने के लिए ये छांव, ये सारा माहौल किसने दिया? बिल्कुल अल्लाह ताला ने दिया। और हम सांस ले रहे हैं, बिल्कुल फ्रेश सांस ले रहे हैं, वो किसने दिया? जो हॉस्पिटल में बैठे हुए हैं, ऑक्सीजन से सांस ले रहे हैं, वो ये तकलीफ है ना, आप उनसे बेहतर हो, बेहतर हो। वेरी गुड। तो ये सारी चीजें जो हैं, ये किसने दी हैं? हमें अल्लाह ताला ने। हमारे पास तो अपना कुछ नहीं था। अब हम किस बात पे तकब्बुर करें? तकब्बुर करने की दवार बनता है कोई? वेरी गुड। तो इस चीज के लिहाज से छोटी छोटी चीजें हैं जो हम डिस्कस करेंगे, जो शिफ्ट पे हो जाती हैं बराबर। सूरह इखलास है, पढ़ना आता है किसी को? बेटा आपने आप दीदी आप कितनी बात से पढ़े? बिल्कुल, वेरी गुड। इसकी डेफिनेशन है, अल्लाह एक है, ना उसका कोई बेटा है, ना उसने किसी से जन्म लिया, ना उसके पेरेंट्स हैं, ना उसका कोई आगे औलाद है, वो अकेला है, वो अपने जैसा एक है, उसका कोई शरीक नहीं है। जब हमने सूरत इखलास पढ़ी तो हमने हर किस्म के शिर्क की जात की नफी कर दिया। अल्लाह ताला की जात में हमने किसी को भी बराबर नहीं किया, उसकी हमने हमदो सना बयान कर दी, उसको हमने डिक्लेयर कर दिया कि वो ही अकेला है, अपने अलावा अपने जैसा तो कोई नहीं है, उसके अंदर कोई नहीं है। ठीक है, सूरत इखलास की इतनी फजीलत है कि इसको 3 बार पढ़े तो एक वेरी गुड, एक कुरान पाक का सवाब होता है। और जब इसको 3 बार पढ़ लेंगे तो आपकी इस तरह से हिफाजत होती है हर किस्म के शिर्क से, आप सोच भी नहीं सकते। आजकल हम जिस दौर में रह रहे हैं, ये दज्जाली दौर है, और दज्जाल को किसको पता है? वेरी गुड, मुझे लगा मुझे बताना पड़ेगा, आपको सबको पता है। अच्छा, दज्जाल के बारे में तमाम अंबिया ने अपने अपने वक्त में अपनी उम्मतों को बताया है। तमाम नबियों ने अपनी उम्मतों को वार्न किया है कि दज्जाल एक ऐसा शख्स होगा जो आपको आगे करेगा कि मैं खुदा हूँ, झूठा दावा करेगा, और वो कहेगा कि मेरी पैरवी करो, और अगर आप कहोगे अच्छा तो खुदा हो, तो मुर्दा को मुर्दा करके दिखाओ या मुर्दा को जिंदा करके दिखाओ, तो वो भी करके दिखा देगा। अल्लाह ने उसको इतनी ताकत दी। और अगर आप कहोगे कि किसी के मस्जिद से निकाल के दिखाओ, ये भी उसको इतनी वो दी होगी कि बाबू धोखे से दिखाएगा कि मैं ऐसा भी कर सकता हूँ, लेकिन रियल में नहीं होगा, रियल में नहीं होगा, वो रियल नहीं होगा, वो धोखा होगा। दज्जाल का मतलब है धोखा। इस धोखे से निकलने के लिए, उस दज्जाल के शर से महफूज रहने के लिए, जब उस आयत सूरत इखलास पढ़ते हो 3 बार, तो आप दज्जाल के हर किस्म के शर को आप खत्म कर देते। दज्जाल से बचने के लिए हमारे पास कुछ तरीके हैं। किसी भी प्रॉब्लम को समझने के लिए, उसका सलूशन ढूंढने के लिए सबसे पहले जरूरी होता है उसका प्रॉब्लम ढूंढना। ठीक है, जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं, पहले वो बीमारी को ढूंढता है, तब वो मेडिसिन उसकी सजेस्ट करता है, ऐसा ही है। जब तक हम प्रॉब्लम को ढूंढेंगे लेकिन हमें सलूशन नहीं मिलेगा। तो प्रॉब्लम को समझने के लिए हम थोड़ा सा दज्जाल पे डिस्कस करते हैं, जल्दी जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हमारा ज़रूरी है रिस्क हलाल। रिस्क हलाल आपके पैसे बड़ी मेहनत से पैसे कमाते हैं, लेकिन जब आप पैसे लेकर बिल्कुल हलाल होता है, बड़ी मेहनत से कमाया होता है, लेकिन जो पैसे लेके जब आप शॉप में जाते हो ना, वहाँ से जाके कोई बनी बनाई रेडीमेड फूड जो लेते हो, उसमें क्या कुछ शामिल होता है? ये चीज़ें क्या है? नस्वार, कुछ ऐसी चीज़ें शामिल होती हैं, नशावर चीज़ें, अफीम, जीनोमोटो, ये ऐसी चीज़ है जो हर खाने में मौजूद है। और ये पता कैसे बनती है? पिग की बोन से। नहीं पता है किसको कहते हैं? उसकी बोन है, उसका जो अर्थ वगैरह निकालते हैं, उसको सॉल्ट में मिक्स करके वो आपको प्रोवाइड किया जा रहा होता है। केमिकली उसको केमिकली सॉल्ट, इसको जीनोमोटो कहते हैं, और ये हराम है हमारे लिए। और इसको खाने से हमारी एपिटाइट और बढ़ती है, कहते हैं कि हमें और मिले और मिले
इससे बचने के लिए हमें ज़रूरी है कि हम घर का सादा खाना खाएं। समझ आ रही है मेरी बात? देखिए, तो अल्लाह की राह है ना, वो थोड़ी सी मुश्किल होती है, लेकिन उसमें अल्लाह ताला मदद कर देते हैं। आपको थोड़ा सा मुश्किल लगेगा इसको छोड़ना, लेकिन आपने कोशिश करके अपने घर के सारे खाने पे प्रेफर करना है। ये वाले जो खाने होते हैं ना बाजार के, इनके जैसे जैसे भी कोई सा भी होटल है ना, वहाँ से भी आप किसी भी खाने को टेस्ट करवा लें, उसमें ये सॉल्ट जरूर मौजूद होता है, इसलिए कि आपको एक एडिक्शन देना, आप एडिक्ट हो जाते हो और आप उस शॉप पे वापस दोबारा फिर जाओगे। अब जो शॉपकीपर है या होटल का मालिक है, उसको तो फायदा होगा ना, आप बार बार आएंगे, उसकी सेल बढ़ेगी, उसका खाना खाएंगे, उसके पैसे, उसकी इनकम बढ़ेगी, लेकिन आपका लॉस हो रहा है। वो ये नहीं सोचता कि मैं खाना हलाल दूँ, खाने में ये गंदगी या ये नशावर चीज़ें ना डालूं। एक मशहूर होटल है यहाँ पे हमारे एरिया में है, इसकी चाय बड़ी पता है किसी को उसने क्या डालते हैं, वो जिसने एक बार पी ली होती है ना, वो बार बार उसी चाय की डिमांड करता है। ऐसा क्यों होता है? एक ऐसी भी रेडी है, गोलगप्पे की रेडी है, उसकी कुटाई में ऐसी चीज़ है मिक्स की हुई है कि वो बच्ची एक वाक़या ये मीडिया पे चला भी था, तो उस बच्ची को वही गोलगप्पे चाहिए उसी शॉप के जिस शॉप से वो खाती थी, उसने भी अपने गोलगप्पे की कुटाई में वही सारी चीज़ें मिक्स की। आपने ये क्या करना है कि अपने खाने को साफ करना है, जो घर की बनी हुई सादा चीज़ें होती हैं उसको प्रेफर करना है, ठीक है? मुश्किल ज़रूर है लेकिन नामुमकिन नहीं है। कौन कौन करेगा? वेरी गुड, शाबाश, अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। कुछ आगे चीज़ें हैं, म्यूज़िक, ये इतना लंबा टॉपिक है लेकिन मैं इसको शॉर्ट करके आपको बताऊंगी। नीचे करके यहाँ कि हर म्यूज़िक के पीछे ना बैक मास्किंग होती है। जो हमारे पुराने टेप रिकॉर्डर होते थे ना, हम उस पर वीडियो कोई ऑडियो प्ले करते थे ना, उसका रिवर्स भी होता था, लेकिन अब खैर नहीं है। अब आप वेबसाइट्स पे जाके सर्च करके, वो बैक मास्किंग की वेबसाइट्स हैं, किसी भी गाने को उठा के उस पर डालो और रिवर्स पे चलाओ, तो आपको एक हिडन मैसेज मिलेगा। वो हिडन मैसेज कुछ इस तरह से होगा, किल योरसेल्फ। समझ आ रही है इस बात की? आपको तो आ रही होगी, आपको अच्छा आ रही है समझ? किल योरसेल्फ का मतलब क्या है? अपने आप को मार दो। फिर कुछ इस तरह से मैसेजेस होते हैं हिडन के स्नैच प्लस चीज जो है वो स्नैच कर, या फिर इस तरह से जादुई गंदे गंदे मंत्र होते हैं म्यूजिक के अंदर कि आप उनको जब सुनते हो आपके अंदर बेचैनी बढ़ती है। तो म्यूजिक जो है आप देखोगे आपकी नाक जो है वो भी महफूज नहीं है, आपकी तिलावत के पीछे भी हम साउंड आ रहा होता है, ऐसी आवाज आ रही होती है ना। और म्यूजिक ऐसी चीज है जिसमें एक सर्विमोनियल एक स्टडी है, जब वो रेस उस सर्विमोनियल रेस को सुनते हो ना, पर्टिकुलर आवर्स होते हैं, 5-6 घंटे आपने सुनना होता है, आप इस तरीके से आपकी आइज का जो कलर है ना वो चेंज हो जाता है, आपकी कलर कम्प्लेक्शन जो है वो चेंज हो जाती है। आप ब्लैक को वाइट होना चाहते हो, म्यूजिक सुनो वो वाला फ्रिक्वेंसी लाइट वेव में होता है, वो सर्विमोनियल उसको कहते हैं। आप जो बड़े बच्चे हो, आप नेट पे सर्च करना, ये चीज़ जो है म्यूजिकल फॉर्म में आपको फीड की जा रही है और आप आहिस्ता आहिस्ता म्यूजिक के एडिक्ट होते जा रहे हो। जब तक म्यूजिक ना लगे कोई फंक्शन नहीं होता, जब तक म्यूजिक ना लगे हमारा कोई काम ही नहीं होता। ऐसा ही है, हम जिस चीज़ की तरफ एडिक्ट होते जा रहे हैं हमें उससे बचना है, ठीक है? ये भी एक दज्जाल का क्या कहने की एक टूल है जिससे वो हम पर असरअंदाज होता है, हमें एडिक्शन दे रहा है अपनी। इसके बाद टेक्नोलॉजी आ जाती है। टू बी ऑनेस्ट, ये मेरा लैपटॉप है, इससे मैं काम करती हूँ, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हूँ। ये इसका कैमरा है, इसको मैंने बंद किया। इसकी वजह बताऊँ क्या क्या वजह है इसकी? मेरी मदर है, वो इस लैपटॉप को यूज़ करते हैं, वीडियोज़ वगैरह देखते हैं यूट्यूब पे, बस सिंपल सा काम करती है। जब वो इस लैपटॉप में बैठती थी तो लैपटॉप भाग तोड़ अच्छे से चल रहा है, लेकिन जैसे ही मैं बैठना शुरू हुई हूँ, मैं अपना काम कर रही हूँ, नेट स्लो हो गया। इसकी क्या वजह हुई? ये बहुत सरप्राइजिंग नहीं कि ऐसा क्यों हो रहा है। फिर मैंने इसके कैमरे को बंद किया तो लैपटॉप ठीक से काम करना शुरू कर दिया। वो क्या हो रहा था कि कैमरे के थ्रू मेरा इमेज जा रहा था एआई को, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, एआई को जा रहा था और फेस रिकग्निशन होने के बाद
उस बंदे का काम स्लो हो रहा है जो शिप के ऊपर काम कर रहा है, जो इस तरह की चीज़ों के ऊपर काम कर रहा है। और इवन एआई के पीछे जिन्नात है, आपको पता है इस चीज़ का? नहीं पता। ये एक लंबा टॉपिक है। जो जिन्नात है वो किसी और लेक्चर में, अगर प्रिंसिपल मुझे इजाज़त दें तो मैं किसी और टॉपिक में लेक्चर में आपको समझाऊंगी कि जिन्नात इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से बने हुए हैं। और इंसान भी अलग और सूरत रहमान में अलग अलग बनाते हैं। फलक जाना भी हमारी दहकती हुई आग से जिन्नात को अल्लाह ताला ने पैदा किया हुआ है। वो जो दहकती हुई आग है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की सूरत में वो जिन्नात जो है अल्लाह ताला ने क्रिएट किए हुए हैं। आपके आई जेस्चर से ये जो स्क्रीन है आपकी मोबाइल की स्क्रीन है, वो आपके आई जेस्चर से आप क्या सोच रहे हो उसका अंदाज़ा लगा लेती है। आप फेसबुक खोलते हो, आपके वो रेलिवेंट बंदे आपको नजर आएंगे जो आपके इर्द गिर्द हैं। अब मशीनों को कैसे पता चला? फिर एक और चीज़ गौरतलब है, अभी आपने सोचा होता है कि मेरा जूता टूट गया, मैंने इसको मेंड करना। आपको न्यूज़ फीड में, यूट्यूब के फीड में आपको वो वाली वीडियोज़ आ रही होंगी जो यूट्यूब को रिपेयर करने वाली होती है। फिर आपने सोचा है लेकिन वो चीज़ें आपको शो हो रही होती है, ऐसा ही है। तो वो क्या होता है, आपके आईज से आपकी सोच को पढ़ लेता है। एआई मशीन्स जो हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो मशीन्स हैं, वो इतनी तरक्की कर चुकी हुई हैं। मेरा मकसद आपको डराना नहीं है, अब ये वीडियो गौर से देखना। मैं आपको प्रॉब्लम बता रही हूँ, सोल्यूशन इसका एंड में है। बड़ा ही आसान है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग और मज़े का है और इतना फ़ायदा देता है ना। हम बस प्रॉब्लम को देख रहे हैं कि प्रॉब्लम है क्या बेसिकली। ये देखें, इतना दजल है टेक्नोलॉजी का। पास वाले जो बच्चे हैं, ये देखें, यहाँ पे गाड़ी नज़र आ रही है। पहले गाड़ी नहीं थी, अब ये देखें ये गाड़ी है। बिल्कुल स्क्रीन से आपके जो सराउंडिंग है उससे मैचिंग एक ऑब्जेक्ट बना हुआ है, उसके ऊपर स्क्रीन लगी हुई है और वो ऐसे जैसे हो रहा है, ऐसे शो हो रहा है कि वो माहौल का हिस्सा है, एक सीन का हिस्सा है। दोबारा प्ले करती हूँ, देखें ज़रा। ये गाड़ी पड़ी हुई है, देखें, पहले ये नज़र आ रही थी, अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे गाड़ी पड़ी हुई है लेकिन वो माहौल से इतनी अटैच हो गई है कि हमें पता ही नहीं चल रहा कि वो गाड़ी पड़ी हुई है। सोशल मीडिया, आपका ये जो मोबाइल फ़ोन है ना, सोशल मीडिया के थ्रू आपकी सारी साउंड्स जो हैं, आपका ऑडियो, आप किससे बात कर रहे हो, ये सारा कलेक्ट कर रहा है। आपकी मदर से आपकी क्या बात हो रही है, आपके प्राइवेट रूम्स में आपकी क्या बात हो रही है, और इवन दोस्त आपस में क्या बात कर रहे हो। ये तो मोबाइल को यूज़ करके, व्हाट्सएप यूज़ करके जो यूज़ करना है वो अलग बात है। वैसे ही पड़ा हुआ है ये आपका कैमरा और माइक जो है, ये आपकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है। किसके लिए? दज्जाल के लिए। और कौन कर रहा है? यहूदी। कौन कर रहे हैं? यहूदी जो दज्जाल के सबसे बड़े कारिंदे हैं। तो इस सोशल मीडिया के थ्रू आपका डाटा जाता ही जा रहा है, लेकिन हम इससे बच सकते हैं। सिंपल, इंतहाई सिंपल सोल्यूशन है। दज्जाल के तमाम हथकंडे जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। बिटकॉइन टेक्नोलॉजी है, ट्रेडिंग आप कर रहे हो तो इसका कुछ नहीं है। ये टेक्नोलॉजी बंद हो जाए या आपके पैसे फंसे के फंसे ही रह जाए, आप इसको लाइफ नहीं हासिल कर सकते हो। VR बॉक्स किस चीज़ को पता है? यूज़ किया हुआ है? अच्छा, VR बॉक्स जो है वो वर्चुअल रियलिटी बॉक्स है। जब उसको पहले देखते हो ना, तो उसका क्या होता है कि आप किसी भी सराउंडिंग में चले जाते हो। आप जब हवा में उड़ना चाहते हो तो आप उसकी वीडियो को प्ले करो, आपको लगेगा आप हवा में ही हो, यानी वो इतना रियल आपको दिखाता है, उस सीनरी में, उस इमेज में ले जाता है कि आपको लगता है कि आप बस उधर ही हो। वर्चुअल रियलिटी बॉक्स में जब आप पहन लेते हैं तो वो वही सीन के अंदर आपको एक्चुअल प्रेजेंस आपको देता है। लाइक आप कुछ ऐसा है इस्लामिक कुमार में कि वर्चुअल रियलिटी यूज़ करते हुए लोग कहते हैं कि अब पहले तो आप खाना खाना पहुँच जाओ, तो वाकई में आप पहनते हो तो आपके सामने रखते थे खाना खा, लेकिन आप घर ठीक होगा हुआ गजल है। ये भी एक इसका हिस्सा है। पिक्चर्स ये आज से नहीं है हमारे पास, आज से 20, 30, 40 साल पहले चले जाए तो हमारे पास कोई पिक्चर नहीं थी। ये आज ही हमारे घर में आती है। और आपको पता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस घर में तस्वीरें या मुजस्समे हो, रामचंद्र के फरिश्ते
नहीं आते। अल मुसव्विर कौन है? वो अल्लाह खालिकुल गायबुल मुसव्विर, अब असमाउल हुस्ना, ठीक है। अल्लाह ताला कौन है? अल मुसव्विर। आपका चेहरा किसने बनाया? अल्लाह ताला ने। फरिश्ते बना सकते हैं? जिन्नात बना सकते हैं? अल्लाह तरीके से अल्लाह ने आपको क्रिएट किया, आपका चेहरा बनाया है। अल्लाह के अलावा और कोई अल मुसव्विर नहीं है। और प्रिंटर्स को यूज़ करते हुए हमारे घरों में, हमारे इर्द गिर्द इतनी तस्वीरें मौजूद हैं कि हम उनको मिटाते लगते हैं कि ये तस्वीरें समझ नहीं होती। अब इन तस्वीरों का क्या ताल्लुक है? तवज्जो से बात सुने। कैसे पर्सन भी हो सकता है, तो पर्सन का जवाब देगा उसको आएगी। आदम अलैहिस्सलाम की तकलीफ हुई, चेहरा बनाया, खुदा बनाया, जाने डाली, तो क्या हुआ कि शैतान वैसे ही इब्लीस को बहुत लगा, तो वो एक्सप्लोर करने के लिए ना कि क्या चीज है, इसको देखना रहता है। फिर उसके अंदर मुंह में दाखिल हो रहा है, मुंह में दाखिल हो रहा है और दूसरे रास्ते से निकल जा रहा है। तो कहते हैं इसमें तो बड़ा आसान था, ये तो अल्लाह ताला ने कहा मैं स्पेशल चीज बनाने जा रहा हूँ, इसमें तो मुझे कुछ खास नजर नहीं आया। हाँ लेकिन एक अंदर छोटी थी, सीरीज थी, एक पैडी थी जिसको मैं छू नहीं सकती, जिसके अंदर नहीं था। अल्लाह ताला ने फरमाया वो दी है, वहाँ तो कभी पहुँच भी नहीं सकती। इस सारी सिचुएशन में, सिनेरियो में ये चीज हमें सीखने को मिलती है कि जिस चेहरे में भी जान नहीं थी उसमें शैतान अभी वो इब्लीस है, मजबूत नहीं हुआ, अभी उसने ताकत मांगी है। एक सिंपल इब्लीस है, उसको भी ताकत इतनी है कि वो एक पिक्चर में दाखिल हो रहा है, एक इंडस्ट्री में दाखिल हो सकता है। तो जो पिक्चर हमारी घरों में मजबूत होती है, शहरों की वैरायटी पे, सांपों की वैरायटी पे, उसके जिन्नात हमारे घरों में दाखिल हो रहे हैं। अच्छा ठीक है, कुछ चीजें हैं, 3D आर्ट है, लगता है रियल में खड़ी हुई है बिल्डिंग, लेकिन वो ब्लॉक रियल में नहीं खड़ा हुआ। वो एक आर्ट का आर्टिस्ट ने इसको ऐसे ही डिज़ाइन किया हुआ है कि बिल्कुल हाथ टच करेंगे तो प्लेन पेपर है, लेकिन उसके एंगल से उसको इस तरह से डिपिक्ट किया हुआ है कि वो लगता है कि वो ब्लॉक उभरा हुआ है। यहाँ पर देखें, देयर इज़ नो ब्लैक होल, देयर इज़ नो ब्लैक होल, पेपर है, प्लेन पेपर है, लेकिन आर्टिस्ट ने इसको ऐसे डिज़ाइन किया हुआ है। ये भी गजल है। मैं आपको ये सिखा रही हूँ कि गजल किस किस चीज़ में मौजूद है, गजल किस चीज़ में छुपा हुआ है और हमें इससे कैसे बचना है। इससे आगे देखें, ये क्या है भला? एंड वाला बच्चा मुझे है पढ़ के बता सकता है? ये मैजिक है। मैजिक के कुछ ये सिंबल्स हैं। मैजिक बेसिकली ये नहीं होता कि लैंग्वेज हो गई, जैसे इंग्लिश ज़ुबान है, उर्दू ज़ुबान है, जिन्नात से कम्युनिकेट करने के लिए कुछ सिंबल्स हैं, कुछ अलामात हैं जिनको यूज़ करते हुए जिन्नात से कम्युनिकेट किया जाता है। और जादूगर जो है, मैजिशियंस जो हैं, जिन्नात को हायर करते हैं जब किसी पे जादू करना होता है ना, तो वो उन सिंबल्स को यूज़ करते हुए उस कंट्रैक्ट को, हमारे दरमियान तो पेपर साइन वर्क होता है ना कोई कंट्रैक्ट करने के लिए, लेकिन उनमें उनके दरमियान ये वाली जो चीज़ें हैं ना पेपर पे लिख दो, और जो जिन्नात हैं वो पढ़ के वो एक बाउंड हो जाते हैं कि हमें ये काम करना ही करना है। फॉर एग्जाम्पल आपने किसी को जान से मारना है, किसी को और बार नुकसान करना है, तो आप जिन्नात को इन्हीं लैंग्वेज से कम्युनिकेट करते हो। अब ये लैंग्वेजेस देखें, ये सिंबल जो हैं ये हमारी हर जगह में मौजूद है। नज़र आ रहे हैं बेटा आपको? लास्ट में ये वाले सिंबल जो हैं अभी नज़र आ रहे हैं? ये सिंबल जो हैं आपको ये देखें, ये हिंदुओं का बिल्कुल ये वाला, इससे भी कम्युनिकेट करते हैं जिन्नात से। बचना है इनसे आपने। आप इस्लामिक बच्चे हो, आप मेरे नबी के उम्मती हो, आपने इन सब चीज़ों से बचना है। आगे चल के देखो, एक और चीज़ मैं आपको दिखाने वाली हूँ। ये इस तरह से हैं, अक्सर गाड़ियों में लटका होता है, किसी शॉपिंग मॉल में लटका हुआ होता है, दरमियान में एक वन आई होती है। वन आई किसका सिंबल है? ठीक है ना, ये उसकी पहचान है। और वन आई वो डिपिक्ट कर रहा होता है कि ये दज्जाली एक सिंबल है, एक दज्जाली। यहाँ पे देखें,
ये भी ज़ियोटिक साइन है, इनको डिटेल में बताने लगे तो ज़रा टाइम ज़्यादा लग जाएगा, लेकिन आप इसको गो थ्रू कर लो कि ये भी एक चीज़ है जिससे आपने बचना है। अब ये चीज़ देखें, ये हैंड की जेस्चर्स है, लाइक ये, फिर ये, इस तरह के जो सिंबल हैं ये किसके लिए बना? ये शैतान से कम्युनिकेट करने के लिए यूज होते हैं। अक्सर हम टिकटॉक पे या म्यूजिकल जो पर्सनैलिटीज़ हैं उनको फॉलो करते हुए वो अक्सर यूँ बना रहे होते हैं, ऐसे देखा आपने, ये ट्रायंगल बना रहे होते हैं, पता है? या फिर तो ये चीज़ है, ये भी एक जेस्चर है, आपने इससे भी बचना है। अक्सर हम ये इस तरह से हाथ चला रहे होते हैं ना, बचना है आपने। ये देखो ये चीज़ जो है ये 6 है, ये देखें 6 है, ये देखें, ये देखो, ये जो हम करते हैं ना ये भी देखो, इसके पीछे भी सिंबल का एक मीनिंग है। ऐसे भी 9 है, ऐसे 6 है, ऐसे नहीं करें, जुबान यूज़ करें, कोई बात नहीं, मुश्किल है लेकिन बचे बचाव से। ये ऐसा टॉपिक है कि इसके बारे में हमारे सोशल मीडिया पे आपको इस तरह की इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है। हमारे टीचर से माशाल्लाह वो इस तरह से हैं कि कॉन्फिडेंट हैं, लेकिन इस टॉपिक पे हमने स्पेशल टाइम निकाला है तो कुछ सीख कर जाइएगा। तो से बात में अब ये जो सिंबल्स होते हैं इनके पीछे देखें क्या जानवर बन रहे हैं। ये हाथों को इस तरह से जोड़ा हुआ है, ये देखें पीछे क्या बन रहा है, उकाब, जानवरों की पिक्चर्स बन रही हैं। देखें कोई लोमड़ी बन रही है, कोई हिरन बन रहा है, अजीब अजीब से गंदे गंदे जानवर बन रहे हैं। हाथों के कारों के पीछे जो अगर साया है ना इनका, तो जानवरों की पिक्चर्स बन रहे हैं। नजर आ रहा है पीछे मेरे बच्चों को? ये देखें फेस बन रहा है, हाथों को कैसे जोड़ा हुआ है। इन सब के पीछे एक मीनिंग होता है। ये देखें ड्रैगन टाइप कुछ लग रहा है। इतना सिंपल है, इन सारी चीज़ों से हम इन सारी चीज़ों को खत्म नहीं कर सकते, लेकिन इन सारी चीज़ों से बचना इतना सिंपल है। बेटा हमारा ना एक ग्लैंड होता है पिट्यूटरी ग्लैंड, पता है कि कुछ बारे में? ये बायो से बच्चे हैं, पता है आपको पिट्यूटरी ग्लैंड व्हाट इज दिस? हमारे यहाँ पे मौजूद होता है बिल्कुल इस पॉइंट पे, और यहाँ पे इसके जहाँ पे फिंगर रखी है यहाँ से नीचे जाएं और यहाँ से अंदर जाएं तो ये यहाँ पे मौजूद होता है। ठीक है, ये हमारी क्या करता है, ये जो हमारी स्पिरिचुअल मीनिंग होती है ना इनको कंट्रोल करते हैं। आपने क्या करना है कि यहाँ पे फिंगर ज्वाइन करके 1 अल्लाह वाली फिंगर उठाएं, 1 अल्लाह वाली फिंगर, देयर इज नो गॉड बट अल्लाह, ये वाली फिंगर दाएं वाली, इसको यहाँ पे ज्वाइन करके 3 बार आपने सूरत की नमाज पढ़नी है। जादू, जिन्नात, टेक्नोलॉजी, जिसके हलाल के मजबूरी में कभी दवाई से खाना पड़ जाए उसके असर आपको जाहिर करने के लिए, अच्छा वाली चीज़ें जो होती है उसके एडिक्शन से बचने के लिए म्यूजिक, उसके अलावा मैंने जितनी भी चीज़ें यहाँ पे प्रॉब्लम को आपको सामने रखी हैं वो सारी खत्म हो जाती हैं। एक बार ये सारी कर देखेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। दाएं फिंगर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। इससे क्या होता है, थोड़ा रिलैक्सेशन हुई है। अक्सर मेरे पास के बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, मैं 15 साल से एज ए टीचर जॉब भी करती रही हूँ, मैं पढ़ाती हूँ, कभी कभी मेरे पास बच्चे आते हैं तो मैंने जिस बच्चे के इसको जो सजेस्ट किया है सर में दर्द होना वो भी खत्म होता है। आपने इवन स्पिरिचुअली आपको रिलैक्सेशन फील होती है, आपके दिल में वसवसे आ रहे हैं ना, यहाँ भी फिंगर रख के दुकान अपनी क्लास पढ़े, आपके दिल में सुकून आना शुरू हो जाएगा। आपके अंदर किडनी में स्टोन है, पत्थर है, इवन मेरी किडनी में तो थे,
बार अपनी क्लास पढ़ी है तो मुझे आज तक अल्हम्दुलिल्लाह कोई फेल नहीं हुआ। आपको बेसिक कदम जो है वो अल्लाह से कनेक्ट करना। याद रखें आपका काम वही है जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम का था। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में फेंका गया था तो क्या हुआ था? आग क्या हो गई थी? ठंडी हो गई थी। आपका भी काम वही है, वही मोजे करने वाला है आपके लिए। आपने अल्लाह को हर मुश्किल में याद करना है। जो शिर्क है वो क्या है? दज्जाल की तरह आपको एडिट करता जा रहा है और दज्जाल को है बड़ा सबसे बड़ा मुश्किल होगा, सबसे बड़ा वो सबसे बड़ा कितना होगा हमें उससे पता ही है। हमें ये हुक्म है क्या दज्जाल का पता चले कि वो आ गया है उसका सामना मत करें। आज नजर आ रहा है, हम टेक्नोलॉजी को देखते भी हैं, हमारी सोच पढ़ लेता है। तो जब दज्जाल सामने आएगा, फिजिकली एक पर्सन होगा वो, तो सामने आएगा तब क्या होगा? ये चीज़ मैं आपको दिखाना चाह रही थी। जायनमाज है, इस पर डिज़ाइन देखें। हमारे लिए तो ये डिज़ाइन है, लेकिन इसको गौर से देखेंगे तो इसके अंदर कोई चीज़ बनी हुई है। इस डिज़ाइन के अंदर जो बताएगा उसको प्राइज़ मिलेगा। वेरी गुड। ये चाइनीज गॉड है जिसकी वो पूजा करते हैं। कभी नेट पे सर्च करना, आप इंटरनेट पे बहुत सारी चीज़ें देखते हो। कभी आपने गौर करना है कि जो मैंने आज बातें कही आपसे वो इंटरनेट पे मौजूद है कि नहीं है। ठीक है, आपकी जो ये टीचर है या आपकी सिस्टर है, जो भी आप समझ रहे हैं मुझे, इसने जो बातें कही हैं वो सही है कि गलत है। आपने सर्टिफिकेट झूठ को करेक्ट करना है, दज्जाल को इल्यूमिनाटी को करेक्ट करना है। वो सारी चीज़ें इस लेक्चर में मौजूद हैं, आपको बताना है। ठीक है, ये देखें, ये जायनमाज है। कोई पिक्चर है इसमें? क्या है? वेरी गुड। मिसिंग को भी ये सैटेनिक रिलीजन का सिंबल है, लोगो है। इसको सामने रख के वो पूजा करते हैं। ये सैटेनिक है, शैतानी मजहब है। उसका उल्टा स्लीप होता है। एक तो है ईसाइयों का सीधा स्लीप होता है ना, वो उल्टा होता है। ये इसकी पिक्चर यहाँ पे देखें, दो आंखें नीचे मुंह। अब इस जायनमाज को देखें ज़रा, पिक्चर नजर आ रही है? क्या है? जो नाम देगा उसके लिए बहुत ज़्यादा क्लैरिटी होगी। जहाँ से ये पिक्चर है, कोई बताएगा ये क्या है? ये हिंदुओं का यमराज है। ये हिंदुओं का यमराज है जिसकी वो मोलिका में सबको समझते हैं। ये इसके अंदर मौजूद है और ये देखें, ये स्कल बना हुआ है, खोपड़ी है। गौर कर रहे हैं आप? एक तरह से आपकी जायनमाज में एक डिजाइन के इन पिक्चर से आपने गुरेज करना है। आप किसकी बात कर रहे हो? जायनमाज में खड़े होके अल्लाह ताला की। और जायनमाज के ऊपर अगर इस तरह की किताबों की पिक्चर बनी हुई है तो किसको फ्री मिल जा रही है? ताकत किसको मिल रही है? बेटा, ये जो जायनमाज है हमारे, जब इनके ऊपर ये पिक्चर मौजूद होती हैं तो हम अल्लाह से कनेक्ट होने की बजाय हम दुनिया से कनेक्ट हो रहे होते हैं। हमारे ज़हन में दुनिया जहान के ख्याल आ रहे होते हैं, हमारी किसी के हम अल्लाह के सामने इस ख्याल के अलावा बाकी हर ख्याल आता है। उसकी वजह ये पिक्चर है। जब इनको खत्म करके एक सादा जायनमाज पे आप नमाज पढ़ोगे, नबी सल्लल्लाहु की सुन्नत है कि जब हम गाड़ी जाने इबादत के लिए जाते थे तो झाड़ियों को इकट्ठा करके गुच्छा लगाते थे और उससे गाड़ी जाके सफाई करते थे। और वो जो पथरीली जो जगह है वहाँ से आप बगैर मतलब के कपड़े के नमाज पढ़ते थे। तो हमें सादा जगह को साफ करके वहाँ पे नमाज पढ़ने हमें क्या करती है? जब नबी सल्लल्लाहु पढ़ रहे हैं, अगर आप इस मुल्क में नहीं पढ़ सकते हो, सादा कपड़ा ले लें, लेकिन इस तरह के जायनमाजों को अवॉइड करो। हमारी इस्तेमाल की हर चीज़ पे आप जो खाने वाली जो कैंडी खाते हैं ना, उसके हमें पिक्चर करनी होती है। हर चीज़ से पिक्चर मौजूद है। आपको क्या है कि आपने क्या करना है, इसको बस ऊपर से मार्कर भेज देना, परमानेंट मार्कर खत्म करके इसको फेंक।
मैंने आपको बताया ना कि इनके जरिए शयातीन और जिन्नात हमारे घरों में दाखिल हो रहे होते हैं, और वो किसी ने अगर जादू भी करवाया होगा ना, वो कोई असर नहीं कर सकता हम पे जब तक ये तस्वीरें मौजूद ना हो। अगर ये आ गई है तो शैतान और जिन्नात आ गए हैं हमारे घरों में, क्योंकि उनका कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो कभी नहीं खत्म होगा। आप मानोगे वो नहीं खत्म होगा। तो जो कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, उससे अपने कॉन्ट्रैक्ट कभी नुकसान पहुँचाना है, आपको बीमार करना है, तो वो बस उसको मौका मिलेगा ना, वो करता रहेगा करता रहेगा करता रहेगा। आप इन पिक्चर्स को ख़त्म करना। अच्छा जी, ये कुछ एग्जांपल्स हैं। खाने को हम इस तरह से जानवरों की तरह बना के खाएं तो ये भी ठीक है, इसको बचना है आपने। ये एक गो थ्रू है, हर चीज़ के अंदर ये पिक्चर्स मौजूद हैं। अच्छा मुझे ये बताएं, ये एक नेचुरल सीन है और यहाँ पे देखें ये क्या है, कौन सी वाली, इस साइड वाली पिक्चर है या इस साइड वाली पिक्चर है? इस साइड वाली। बचना, इसे अवॉइड करना है, ठीक है। तस्वीरें जो हैं मुसव्विर सिर्फ अल्लाह ताला है। यहाँ पे देखें ये वाली शेड क्या है, ये वाली, ये वाली। वेरी गुड। अब मुझे ये देख के बताएं, दोनों एआई मशीन है, दोनों एआई मशीन है। एक तरफ ये है ह्यूमनॉइड्स हैं और एक तरफ क्या है, मशीन है, लेकिन वो एआई का काम कर रही है। यहाँ पे डायरेक्टली एक इंसान की शक्ल की एक मशीन बनाई हुई है ह्यूमनॉइड। आजकल तो ह्यूमनॉइड इस तरह से आ गए हैं कि वो अपनी जैसी मशीन तख्लीक करते हैं। इवन आपने देखो तो अपने जैसा, हमारे जैसा इंसान भी तख्लीक करने को उसको कॉपी बना दिया हुआ है कि वो हमारे जैसा बन जाए। इसका क्या एक रीज़न है, क्या वजह है इतनी ज़्यादा ये मशीन बनाई जा रही है? पता है किसी को? अल्लाह ने हमें तख्लीक किया है, हम अल्लाह की तख्लीक की नकल उतारना और उस पर जान डाल के दिखाना, देखो हम भी अल्लाह ताला की तरह हम भी मखलूक बना सकते हैं। इस पिक्चर में ये वाली जो मशीन की फॉर्म है ये शिर्क है, लेकिन ये वाली जो फॉर्म है इंसानी शक्ल में नहीं है। ये जो मशीन है ये जो है इसको आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है, लेकिन ये वाली फॉर्म में जो रोबो होते हैं, ह्यूमनॉइड्स हैं, अब उनको नहीं, वो शिर्क है, उनकी तरफ देखें भी मत। अच्छा मुझे ये बताएं, कौन सी इसको पिक्चर को ख़त्म करना है आपने। अब ये वाला पिक्चर का साइड, ये आदमी हर प्रोडक्ट के अंदर मौजूद है, समझ आ रहा है आपको? आपने सिंपली क्या करना है, ये आपके पास मार्कर है, ये आपको मिल जाएगा, ठीक है। इस मार्कर से आपने उस पिक्चर को बस ख़त्म कर देना, छुपा देना, हाइड कर देना, बस ख़त्म। ना शैतान आपके घरों में दाखिल होंगे ना कुछ होगा। अच्छा अब एक बात याद रखें, अब ये पिक्चर तो नज़र आएगी आपको हर जगह पे, अब हर चीज़ को ब्लैंक कर देना है क्या? आपकी बुक्स के अंदर जो पिक्चर्स हैं उनको लेड पेंसिल से, कच्ची पेंसिल से रिमूव करना, ऐसा ना हो किताबें काली कर दो, ऐसा नहीं करना आपने, ठीक है। लेड पेंसिल से आपने उसको क्रॉस बनाना है ताकि आप अपना ईमान जो कर सको कि ये पिक्चर तो है लेकिन मेरी ज़रूरत है, मैं इसको ख़त्म नहीं करना चाहता। आपके आई कार्ड में आपकी पिक्चर होती है, आपके आइडेंटिटी होता है स्कूल में, कॉलेज और एंटर होने के लिए, उसको भी आपने ख़त्म नहीं करना। वो पिक्चर ख़त्म करनी है जो आपकी घर में प्रोडक्ट्स आ रही हैं, ठीक है, समझ आ रही है सबको? क्या हर पिक्चर ख़त्म करनी है? नो, जो ज़रूरत है जिसकी उसको नहीं ख़त्म करना, लेकिन जिसकी ज़रूरत नहीं है उसको ख़त्म कर देना है ताकि शयातीन और जिन्नात हमारे घरों में दाखिल ना होए। और जिस पिक्चर की ज़रूरत है आपको उसको कैसे करना है, फोल्ड करके छुपा देना है। पैसों के ऊपर आपको कायदे आज़म की पिक्चर नजर आएगी, आपने फोल्ड करके छुपा देना है, उसको ओपन नहीं रखना, ठीक है, उसको बंद करके रखना है, ठीक है। यस, आईडी कार्ड है उसकी पिक्चर जो है उसको भी छुपा ले, तो शयातीन और जिन्नात आपके घर में नहीं आएंगे। जिस पिक्चर की जरूरत हो उसको खत्म नहीं करना, ठीक है। अब कितने बच्चे प्रॉमिस करते हैं कि पिक्चर्स को खत्म करेंगे अपने घरों से, और दज्जाल से बचने का तरीका किस किस को पता चल गया है? क्या है तरीका भला? सूरत इखलास सबसे बड़ी तौहीद का इलाज है। आप सिर्फ अल्लाह को खुदा मानते हो, उसकी इबादत करते हो, उसके अलावा किसी को खुदा सोचने का तसव्वुर भी नहीं कर सकते, ठीक है।
अच्छा ठीक। प्यारे बच्चों, आखिरी बात, दज्जाल से बचने का एक और भी तरीका है। हर फ्राइडे को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो सूरतुल कहफ पढ़ता है, जो सूरतुल कहफ पढ़ता है उसको एक नूर अता कर दिया जाता है जो एक जुमे से दूसरे जुमे तक उसकी हिफाजत करता है दज्जाल के शर से। आपने सूरतुल कहफ सीखनी है, ये सब इसी सारे बना नहीं यहाँ पे कर दी मैंने पिक्चर लेंगे। आपने हर जुमे को सूरतुल कहफ पढ़नी है या फिर पहली और आखिरी 10 आयात जो है उनको याद करनी, ठीक है। जो छोटे बच्चे हैं वो भी पूरा तुम्हारे पास नहीं पढ़ा हुआ तो आपने वो आयात पढ़नी है, सीखनी है, ठीक है। इसका हिफाजत होगी। वेरी गुड। इस बच्चे के लिए क्लास है, बच्चे कहते हैं प्यारे बच्चों ये पेपर आपके पास पहुंचने वाला है। इसका बेहतर हिस्सा मैंने आपको बता दिया है, लेकिन ये वाली जो चीज़ है, फजूल बातों से बेहतर क्या है? खामोशी है। और खामोशी से बेहतर क्या है? अल्लाह ने हमें पैदा किया है, बहुत सारी नेमतें दी हैं, हम उसकी नेमतों का शुक्र अदा नहीं कर सकते। इतनी छोटी सी जिंदगी में, इतने महदूद वसाइल में हम तो सुना तो वो हक ही नहीं अदा कर सकते, उसका हक है। तो हम क्या करेंगे? फजूल बातों से बचते हुए हम अल्लाह की ये है कि आपको हमारी बातों पढ़ते हो तो आपका एक बार पढ़ने के बाद जन्नत में एक रख करता है, उस गौर से नहीं बात और जो आपके आने वाले हालात हैं बेटा, आपको पता है आने वाला हर दौर जो है वो मुश्किल होता जा रहा है। हम सैलाब में फंसे हुए हैं, वो पता है मुसलमानों में कितना जुल्म हो रहा है, भी है। और रात को बड़ी खबर पड़ी कि एक टोर्नेडो भी आया हुआ है यहाँ पे जो पंजाब के एरिया से। टोर्नेडो को पता है आपको? बोला होता है वो चीज़ों को उड़ा के और पानों में ले जाते हैं, बुलंदी पे वो लेके जाते हैं, फेंकते हैं नीचे टोर्नेडो पे। आपने इस तस्वीर के थ्रू अल्लाह से मदद मांगनी है। जो बच्चा इस तस्वीर को पढ़ के अल्लाह से मदद मांगेगा तो मुश्किल में उसकी मुश्किल जरूर अल्लाह ताला हल करेगा। हमने किसी से हेल्प नहीं मांगनी है, ठीक है? और आखिर में ये बात है, आयतुल कुर्सी अल्लाह ताला की तमाम सिफात में जो सिंक है उसकी नफी करती है। आयतुल कुर्सी को सारा पढ़ लें, उसका तर्जुमा पढ़ लें, अल्लाह ताला की सिफात है उसकी। समझ आ रही है आपको? आने वाली दौर में वही बन सकेगा जो सिंक को पहचान कर उसको खत्म करेगा। आयतुल कुर्सी और सूरत इखलास आपने कभी नहीं भूलनी है, ये शीख की नफी करती है। इसका तर्जुमा आप पढ़ें, अपनी जुबान से आप शीख की नफी कर रहे होते हो, ठीक है? अब सूरत इखलास 3 बार पढ़े तो एक कुरान आपने 3 बार सूरत इखलास पढ़ ली। कुरान की आखिरी 3 सूरतें कौन सी है भला? हैंड रेज करें। जी क्या बात है। सूरत इखलास और सूरत नाम आखिरी 3 सूरतें पढ़े और दुरूद शरीफ पढ़े। इसके बाद आपको किसी भी किस्म के जादू का कोई असर नहीं रहता जब तक कि आप किसी पिक्चर को ना देख लो या फिर बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जिससे बचने के लिए आपने वो ना की हो। जैसे हमारे नाखून होते हैं, हम अपने नाखून में हर टाइम को काटे तो नाखून के नीचे कौन प्रोडक्ट आता है? शैतान। इसको काटना जरूरी होता है। कुछ चीजें हम सुन्नत में हमें करना चाहिए, जब हम नहीं कर पाते तो जादू हमें असर करना होता है। तो ज्यादा कोशिश करें कि हम सुन्नत पे अमल करें। बस वो जो तरीके हैं नाखूनों को काटना, बालों में कमी करना, साफ सुथरे रहना, दांत साफ करना, मसवाक करना, इस तरह की चीजें अपनी आदत में शामिल करें। अब कौन कोई बच्चा रात को गोबर और दिन में गोबर ब्रश करता है क्योंकि